एक मुकामी शहरी मोहम्मद असलम गनाई ने यह आरटीआई फाइल की है और आरटीआई महकमा इत्तलात व राब्ते आमा को लेकर हैं। दरअसल गुज़िश्ता कुछ दिनों से महकमा इत्तलात को लेकर अखबारात में शाया हुई उस खबर के बाद ये जो आरटीआई है दायर की गई है मोहम्मद असलम की जानिब से, और उस खबर के बाद महकमा इत्तलात के ज्वाइंट डायरेक्शन ऑफिस में हक इत्तलात कानून यानी कि आरटीआई के तहत एक दरखास्त जमा की गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस आरटीआई में उन्होंने मोहम्मद असलम चौधरी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अभी हैं, और जब से उन्होंने कुर्सी संभाली है तब से लेकर अब तक जो इश्तिहारात से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड हैं वो तलब किए हैं। मोहम्मद असलम का कहना है कि उन्होंने इसीलिए ये आरटीआई दायर किया है, फाइल किया है, क्योंकि 30 से जायद अखबारात के मुदीरान ने, या हम कह सकते हैं अखबारात के मालिकान ने उनसे राब्ता किया और उनको कहा कि किस तरीके से ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर मोहम्मद असलम चौधरी ने अखबारात के लिए जो सरकारी इश्तिहारात होते हैं उनमें हेर फेर करके गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए भी कमाया। और वहीं पर आपको बता दे कि ये खबर अखबारात में जैसे ही शाया हुई, मोहम्मद असलम गनाई का कहना है कि उन्होंने ये खबर देखकर भी इस आरटीआई को फाइल करने का फैसला किया। बताया जाता है कि ये जो सरकारी इश्तिहारात हैं उनका गलत इस्तेमाल चंद लोगों की जेबें भरने के लिए किया गया, जिसमें मज़कूरा अफसर ने बड़े पैमाने पर रिश्वत हासिल करके चिनार कॉलोनी नौगांव में करोड़ों रुपए की लागत का एक बंगला भी तामीर किया है और कहीं बेनामी जायदाद भी इन पैसों से खरीदी। और बताया जाता है कि मज़कूरा अफसर यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर मोहम्मद असलम चौधरी से कबल जो अफसरान मुतल्लिका महकमे में थे उन्होंने हर एक अखबार के साथ इंसाफ किया और इक्वली जो एडवर्टीजमेंट से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। महकमा इत्तलात व राब्ते आमा के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद असलम चौधरी के कुर्सी संभालने से कबल जो एडवर्टीजमेंट यानी कि इश्तिहारात की तकसीम कारी का काम था वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडवर्टीजमेंट का काम हुआ करता था, वही एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। लेकिन जब से मोहम्मद असलम चौधरी ने ये कुर्सी संभाली यानी कि ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन की कुर्सी संभाली, तब से उन्होंने उस चीज को गैर कानूनी तौर पर अपने हाथ में लिया और खुद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टीजमेंट करने लगे, क्योंकि उन्होंने फिर आगे जाके इससे काफी पैसा कमाया गैर कानूनी तरीके से। और वही जब ज्वाइंट डायरेक्टर ने अपना ओहदा संभाला, अपनी कुर्सी संभाली, तो उसी के साथ बाकी अखबारात थे वो काफी परेशान हुए, उनके इश्तिहारात काफी कम कर दिए गए और मुश्किल से वो अपनी इशात अब चला रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके जो एडवर्टीजमेंट्स पहले मिला करते थे उसमें काफी कमी हुई, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट जो इश्तिहारात ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद असलम चौधरी के कुर्सी संभालने से पहले मिला करते थे वो अचानक से कम हुए, जिसके नतीजे में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत बन चुकी है और कुछ ही वक्त कबल उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला है, उन्होंने जम्मू में एक तकरीब के दौरान कहा कि मीडिया जमहूरियत की चौथी स्टून है और मीडिया की इज्जत और कदर करनी चाहिए और मीडिया के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा, उमर अब्दुल्ला का यह भी कहना था। इसी ज़िम्न में अब अखबारी मुदीरान ने इस मामले को लेकर वजीर आला से मुतालबा किया है कि ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद असलम चौधरी को ट्रांसफर करने से यानी कि उनका तबादला करने से इस मसले का हल नहीं निकलेगा, बल्कि मोहम्मद असलम चौधरी ने जब से अपनी कुर्सी संभाली है, ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कश्मीर की कुर्सी जब से संभाली है, तब से उन्होंने कैसे इश्तिहारात की तकसीम कारी की है उसको मंजर आम पर लाया जाए और यह देखा जाए कि किस तरीके से उन्होंने अखबार मालिकान के साथ जुल्म किया है और किस तरीके से अखबारात को नुकसान उनके कुर्सी संभालने से हुआ है। क्योंकि यह तभी हो सकता है जब पूरी डिटेल सामने आएंगी, जब से मोहम्मद असलम चौधरी ने कुर्सी संभाली है तब से देखा जाए कि किस अखबार को कितने इश्तिहारात मिले हैं और तभी सारा मामला साफ हो सकता है। यह अखबारी मुदीरान का मुतालबा है और उनका मुतालबा यह भी है कि इसके साथ साथ इस मामले को लेकर तहकीकात की भी अशद जरूरत है, ताकि आइंदा कोई अफसर इस तरीके से बेज़ाब्तगी ना करे, इस तरीके से किसी अखबार मालिक के साथ ना इंसाफी ना करे। क्योंकि मीडिया इदारों में सरकारी इश्तिहारात की हैसियत रीढ़ की हड्डी जैसी होती हैं
और बिना सरकारी इश्तिहारात के एक अखबार की इशात को जारी नहीं रखा जा सकता और इस मामले को लेकर अखबार मालिकान ने भी यह मांग उठाई है। और वहीं पर एक मुकामी शहरी मोहम्मद असलम गनाई ने भी इन मामलात को लेकर एक आरटीआई ज्वाइंट डायरेक्शन ऑफिस में जमा कर दी है। वहीं पर बताया यह भी जाता है कि जिस शख्स ने ये आरटीआई फाइल की है, यानी कि मोहम्मद असलम गनाई ने ये जो आरटीआई फाइल की है, वो पिछले काफी सालों से ये काम करते आ रहे हैं। मफाद आमा यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो ये काम करते आ रहे हैं और जहां पर भी वो देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और आरटीआई के जरिए या फिर दीगर ऑप्शंस के जरिए वो गलत कामों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, गलत कामों को मंजर आम पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। और बताया जाता है मोहम्मद असलम गनाई के बारे में कि मोहम्मद असलम गनाई के पास ट्रैवल करने के लिए अपनी गाड़ी भी नहीं है, यानी कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि मफाद आमा यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे और वो काम करते हैं जिससे पब्लिक को फायदा पहुंचता है। और जितने भी लोग या जितने भी वो अफसर जो गलत करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, उन सब के कारनामे वो हमेशा मंजर आम पर लाने की कोशिश करते हैं और लोगों का फायदा जिसमें है उस चीज को आगे लाने की मोहम्मद असलम गनाई की हर मुमकिन कोशिश रहती है, ऐसा भी लोगों का कहना है। और आने वाले वक्त में पता लगेगा कि किस तरीके से उस आरटीआई का भी रिप्लाई आता है।